ओके, क्रोम एक्सटेंशंस, इसके बारे में तुम्हें पता होगा, तुम यूज़ भी करते होगे डे टू डे लाइफ में। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे 900K लाइक लिटरली 9 लाख लोगों के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस लीक हो गए जस्ट बाय यूजिंग क्रोम एक्सटेंशंस। असल में ये जो लोग हैं ये 2 एक्सटेंशंस यूज़ कर रहे थे, चैट जीपीटी फॉर क्रोम और AI साइड बार। तो ये क्या है, इनको अटैकर्स ने मार्केट प्लेस पर ऐड करके रखा था और कई सारे लोगों ने इनको डाउनलोड करा। और डाउनलोड करने के बाद हुआ क्या कि जो वो चाहते थे कि एक्सटेंशंस जैसा काम करे वो तो काम करा ही, बट उसी के साथ साथ जो अटैकर चाहता था वो भी हो गया। जो डाटा है इनका यूज़र्स का वो सारा एक्सफिल्ट्रेट होकर के अटैकर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में चला गया। अच्छा, किस तरीके का डाटा अटैकर्स के पास गया? तो देखो, जितनी भी तुम सर्चिंग कर रहे हो वो डाटा तो गया ही गया, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें तुम AI से बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने जेमिनी की वेबसाइट खोली है, चैट जीपीटी की वेबसाइट खोली है या फिर डीप सीक की वेबसाइट खोली है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी AI की वेबसाइट पे तुम जो भी बात कर रहे हो, जो भी कन्वर्जेशन तुम्हारी हो रही है, उसको ये रीड कर रहे थे। तो तुमने अपने बारे में जो भी बात करी होगी AI वगैरह से, तो वो सारी ये लोग उठा करके ले गए। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो कैसे रही थी? तो देखो, जो अटैकर्स हैं वो काफ़ी समझदार हैं। उन्होंने ऐसे ही कोई भी एक्सटेंशंस बना करके मार्केट प्लेस पर पब्लिश नहीं करे। उन्होंने जो एक्सटेंशंस बनाए वो एक्चुअली रेप्लिका थे एक ओरिजिनल और ऑथेंटिक एक्सटेंशन के बाय आइटोपिया। होपफुली ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे इसको, मुझे नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन है ये एक लेजिट एक्सटेंशन है और ये कोई भी मालिशियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। बट जो शुरू के 2 एक्सटेंशंस मैंने तुम्हें बताए थे, एक ये और दूसरा ये दोनों इसी के जैसे हैं। और अगर तुम इनका ओवरव्यू पढ़ोगे ना, इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, तो वहाँ पे भी तुम्हें दिखेगा अटोपिया का नाम। एक सेकेंड, अटोपिया नहीं, आइटोपिया। तो जो हमारे बेचारे यूज़र्स थे उन्हें लगा कि वो एक लेजिट अच्छा सा एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं जो उनको अच्छे अच्छे फीचर्स देगा। बट अच्छे फीचर्स तो उसने दिए, नो डाउट, बट तुम्हारा डाटा भी चुरा लिया। तो बल्ले बल्ले दोनों का फ़ायदा। अच्छा, देख लेते हैं कि ये एक्सटेंशंस काम कैसे कर रहे थे। तो देखो, जो अटैकर्स हैं उन्होंने क्रोम वेब स्टोर है उस पर ये एक्सटेंशंस पब्लिश करे थे और वहाँ पे ये पब्लिश हो गए। ठीक है, सब चीज़ें सेट हो गई। और उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही तुम कोई सर्च करते हो या फिर कोई चैट करते हो चैट जीपीटी से, तो ये एक्सटेंशंस एक्टिवेट हो जाते हैं और जो तुम्हारी कन्वर्जेशन है उस AI मॉडल के साथ, जैसे चैट जीपीटी के साथ तुम जो भी बात कर रहे हो, उसको ये लेकर के बेस 64 में एनकोड करके अपने सर्वर्स पर भेज रहे थे। अपने कौन से सर्वर्स पर? कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स, C2 सर्वर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि क्लाउडफ्लेयर के पीछे काम कर रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट किसी एक IP पे डाटा नहीं भेजा, इंस्टेड उन्होंने एक डोमेन यूज़ करा। एक नहीं, टेक्निकली 2 डोमेन यूज़ करे, deepaichats.com और chatsaigpt.com। अब देखो, ये तो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन की बात हो गई, पर इनकी जो सर्विसेज थी, जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे यूज़र्स को, वो कहाँ से आ रही थी? तो वो असल में आ रही थी लवेबल। यस, लवेबल ये तुम्हारा इंग्लिश का वर्ड नहीं। लवेबल एक AI डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम AI एप्लीकेशंस बना सकते हो, वेबसाइट्स, फुल स्टैक एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। मैंने यूज़ तो करा नहीं है अभी तक, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये सारी चीज़ें उसी के अंदर हो रही थी। और क्योंकि लवेबल का अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सस्पिशन क्रिएट नहीं होता, क्योंकि लवेबल एक रेपुटेड वेबसाइट है, रेप्यूटेबल कंपनी है। तो अगर तुम्हारा डाटा वहाँ पे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी है तुम्हारे फंक्शनैलिटीज़ को प्रोवाइड कराने के लिए। बट अलॉन्ग साइड दैट, अगर तुम्हारा डाटा अटैकर के सर्वर पे जा रहा है तो मुझे नहीं लगता इट इज़ दैट सेफ, है ना? अच्छा, ये जो डाटा वो चुरा रहे थे उसको एकदम से लाइटनिंग स्पीड पे नहीं भेज रहे थे, उसको 30-30 मिनट के इंटरवल्स पर रुक करके भेज रहे थे, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट ना हो और कोई भी सस्पिशन ना जाए कि भाई कुछ गड़बड़ चल रही है।
अच्छा, ये जो रिसर्च पेपर है ये ऑक्स रिसर्च की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं एक और चीज़ बताना चाहता था तुम्हें। जैसे ही मैंने ये आर्टिकल पढ़ा और इसके बारे में जाना, तो मैंने आईपी जो इसमें दी हुई है उसको विज़िट करने की कोशिश करी। तो अटैकर्स ने डायरेक्ट आईपी एक्सेस अलाउ करके रखी ही नहीं थी, लाइक दे डिसेबल्ड इट, और क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्शन की वजह से उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। बट हाँ, थ्रू डोमेन हम उनको एक्सेस कर पा रहे थे। और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो मैं डोमेन खोलता हूँ उसके बाद मुझे आउटपुट कैसा दिखता है। तो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, हाँ वहाँ पे कैन नॉट गेट लिखा आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि अटैकर्स तो एक्सफिल्ट्रेट करके पोस्ट कर रहे थे ना अपने सर्वर पे, वहाँ से कुछ ले थोड़ी रहे थे। तो पोस्ट कमांड जब हम यूज़ करेंगे तो शायद यहाँ पे स्टेटस ओके दिख जाएगा, बट पोस्ट का भी कोई अपना सिंटेक्स होगा, यूआरएल एनकोड करके भेजना होगा। बट ये अभी भी चालू है, इनका सर्वर रनिंग है और ये यूआरएल अभी भी मालिशियस चीज़ें कर रहा है। पता नहीं क्या कर रहा होगा, हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि इवन इफ़ तुम किसी सेफ प्लेस से डाउनलोड कर रहे हो अपने एक्सटेंशंस या फिर सॉफ्टवेयर, तुम्हें चेक करना चाहिए कि वो चीज़ कर क्या रही है एक्चुअली तुम्हारे सिस्टम में, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ पे वो पब्लिश की गई हो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से ध्यान ना दिया हो और उसी की वजह से तुम हैक हो गए हो। क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं और वो पब्लिकली किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे पब्लिश हो रही हैं, तो उस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको चेक करे कि भाई जो चीज़ें वो पब्लिश कर रहा है वो सही है या नहीं, या फिर ऐसे ही कोई भी अटैकर आकर के नया एक्सटेंशन डाल देगा और फिर से 9 लाख लोग हैक हो जाएंगे। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day.